नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़ी खबर की जिसका इंतज़ार लाखों ईपीएस पेंशनर को पिछले कई सालों से है और कई सालों से वो कर रहे हैं। क्या सच में अब मिलने जा रही है 7,500 प्लस डीए की पेंशन? क्या श्रम मंत्रालय ने इससे हरी झंडी दे दी है? और क्या एनएसए की अगली रणनीति क्या है? जानिए पूरा सच इस वीडियो में। अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो ये खबर आप ही के लिए होने वाली है। हाल ही में एनएसई का एक प्रतिनिधिमंडल श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से मिला। बैठक में एनएसई अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने पेंशनर्स की कठिनाइयों और पुरानी पेंशन की मांगों पर चर्चा की। श्रम मंत्री का रुख इस बार भी पेंशनर्स के लिए सकारात्मक नजर आया। सरकार ईपीएस पेंशनर्स की मांगों पर विचार कर रही है और जल्दी कोई ठोस पेंशनर्स की पेंशन को लेकर कदम उठाए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 7,500 प्लस डीए का प्रस्ताव यहाँ पर अभी तैयार बताया जा रहा है, जो कि अभी वित्त मंत्रालय के पास लंबित हैं। अब सवाल है कि क्या इस बार वाकई सरकार पेंशन बढ़ाने जा रही है या पिछले फिर भी कई आश्वासन इसी तरह से निकल गए थे। पिछले कई बार भी आश्वासन दिए जा चुके थे। और साथ ही एनएसई का यहाँ पर अगला कदम पेंशन को लेकर क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेंगी, तो वीडियो ध्यान से देखना है। अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशनर है तो ये काम की खबर है आपके लिए। पेंशनधारकों, एनएसई ने इस बार साफ कर दिया है कि जब तक सरकार कोई पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर लिखित आदेश जारी नहीं करती हैं, तब तक हमारा आंदोलन और पेंशनर्स की मांग जारी रहेगी। लेकिन फर्क यह है कि पहली बार किसी मंत्री ने खुले तौर पर पेंशनर्स को आश्वासन दिया है, जो कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिया है। एनएसई का मानना है कि दिसंबर या फिर जनवरी में होने वाली सीबीटी मीटिंग में फैसला भी लिया जा सकता है। अब जानते हैं कि सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो कि ईपीएफओ का सीबीटी यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो कि ईपीएफओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला। सूत्रों के अनुसार अगली बैठक में 3 बड़े प्रस्ताव रखे जाएंगे पेंशन को लेकर, जिसमें पेंशनर्स की प्रमुख मांगे हैं 7,500 प्लस डीए की पेंशन न्यूनतम लागू करने की, ईपीएस पेंशन का पुनर्मूल्यांकन मॉडल, और देश भर के सभी पेंशनर्स को समय पर पेंशन मिले, डिजिटल माध्यम से पेंशन उन्हें समय पर मिले, कोई ना देरी हो ना कोई उनका पेंशन में उन्हें कोई देरी मिले, ताकि वो समय पर अपनी पेंशन ले पाए। मान लीजिए आपकी जो वर्तमान पेंशन गणना की लिमिट 15,000 थी, अब ईपीएस में 8.33% का यानी 1,250 जमा हुए। अगर नया पेंशन 7,500 न्यूनतम लागू होता है तो आपकी पेंशन में कहे तो 3 से 6 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और जब उस पर डीए भी जुड़ जाएगा तो कुल पेंशन करीब 8,500 से 9,500 तक भी पहुंच सकती हैं। लेकिन क्या सिर्फ पेंशन बढ़ेगी या फिर मेडिकल और अन्य जो पेंशनर्स की मांगी हैं, क्या अन्य सुविधाएं भी साथ में जुड़ेगी? और सरकार कैसे कब तक लागू करेगी, चलिए जानते हैं। आगे की जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेंशन धारकों, अब बात करते हैं तीसरे अहम सबसे पेंशनर्स के लिए जानकारी आ रही है, अपडेट आ रही है, मेडिकल सुविधा और लागू होने की तारीख। थोड़ा पीछे चलते हैं। ईपीएस पेंशन योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। आज करीब 78 लाख ईपीएस पेंशनर जो कि ईपीएस पेंशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अफसोस कई बुजुर्ग आज भी 1,000-2,000 की पेंशन से ही गुजारा कर रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए एनएसई ने 3 प्रमुख मांगे सरकार के समक्ष रखी। न्यूनतम पेंशन 7,500 की जाए, उस पर महंगाई भत्ता डीए जोड़ा जाए, पेंशन भोगी उसके जीवन साथी को पति पत्नी दोनों को प्री मेडिकल की सुविधा का भी लाभ दिया जाए। अब सूत्रों के मुताबिक श्रम मंत्रालय भी इस पर विचार कर रहा है। योजना है कि ईपीएफओ के एक यहाँ पर विशेष योजना भी चलाई जा सकती है, ऐसी फिलहाल संभावना मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है कि ईपीएफओ के अधीन एक विशेष स्वास्थ्य योजना चलाई जाए, जिससे सभी पेंशनर्स को फ्री मेडिकल सब्सिडी पर इलाज मिल सके। साथ ही सरकार ये भी विचार कर रही है कि ईपीएस पेंशन धारक है उनको डीए यानी कि महंगाई भत्ता भी मिले, ताकि हर 6 महीने में उन्हें महंगाई से राहत मिलती रहे, ठीक वैसे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है। अब सवाल यह है कि अहम सवाल है कि कब लागू होगा ये फैसला पेंशनर्स के लिए। फिलहाल पेंशन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। ईपीएफओ पेंशन को लेकर रिपोर्ट और डेटा सभी राज्यों से मांग रहा है। रिपोर्ट तैयार होते ही इसे कैबिनेट में भी पेश किया जा सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो फिर आप सभी पेंशनर्स को पेंशन की सौगात मिल सकती है, जो कि जनवरी से मार्च 2026 के बीच में 7,500 प्लस डीए का फैसला भी हो सकता है। कई रिपोर्ट का कहना है कि सरकार इसे बजट सत्र 2026 से पहले लागू करना चाहती है, तो ताकि करोड़ों पेंशनर से उनको समय पर राहत मिल सके। तो दोस्तों पेंशनधारकों, इस बार हालात पहले से ज़्यादा पेंशनर्स के लिए सकारात्मक हैं।
एनएसी का यहाँ पर मांग और श्रम मंत्रालय की सक्रियता, वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन फैसला, तीनों मिलाकर के इस बार पेंशनर्स की उम्मीदें पहले से कई ज़्यादा हैं। अगर आप भी एक ईपीएस पेंशनर है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हर पेंशनर तक ये जानकारी पहुँचे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही पेंशन से जुड़ी नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नई अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।